दिल्ली में पिछले सप्ताह डेंगू के 72 मामले सामने आए। डेंगू को लेकर जगह जगह छिड़काव हो रहा है। 25 अक्टूबर तक मरीजों की संख्या 1066 पहुंच चुकी है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, दिल्ली में जो केसेस सामने आए हैं उससे जुड़ी ये बड़ी अपडेट। दिल्ली में पिछले सप्ताह डेंगू के 72 नए मामले सामने आए और डेंगू को लेकर जगह जगह छिड़काव किया जा रहा है। 25 अक्टूबर तक मरीजों की संख्या 1066 तक पहुंच चुकी है और लोगों को अवेयर किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की ये, दिल्ली में पिछले सप्ताह डेंगू के 72 मामले सामने आए हैं और डेंगू को लेकर जगह जगह पर छिड़काव किया जा रहा है। 25 अक्टूबर तक मरीजों की संख्या 1066 पहुंच गई। लोगों को भी अवेयर किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, अपने आसपास किस तरह से सफाई रख सकते हैं ताकि जो डेंगू के मच्छर होते हैं वो ना पनपे। आप खुद का बचाव कैसे कर सकते हैं, खुद क्या सावधानियां बरत सकते हैं, उसको लेकर भी अवेयर किया जा रहा है। वहीं रेवाड़ी में भी लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं और जिले में डेंगू मरीजों की संख्या 270 पहुंच चुकी है। बढ़ते मरीजों को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। शहर में जगह जगह लार्वे की जांच करवाई जा रही है। लोगों को बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है। लार्वे को लेकर 3751 लोगों को नोटिस दिया गया है। रेवाड़ी में भी देखिए डेंगू के केसेस जिस तरह से बढ़ते नजर आए, उसको लेकर प्रशासन एक्शन मोड में आ गया और जिले में मरीजों की संख्या 270 तक पहुंच चुकी है। तो बढ़ते मरीजों को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव का गृह जिला है रेवाड़ी। वहां डेंगू के मरीजों की संख्या अब तक लगभग 270 पहुंच चुकी है। जिले से लेकर रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में अलग से वार्ड बनाने के साथ पर्याप्त मात्रा में दवाओं का स्टॉक भी उपलब्ध कराया गया है। जिले में डेंगू और मलेरिया के रोकथाम को लेकर विभाग द्वारा टीम बनाकर जगह जगह लार्वे की जांच कराने के साथ लोगों को डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से बचने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभी तक लार्वे को लेकर 3751 लोगों को नोटिस दिया जा चुका है। इसे लेकर जब सिविल सर्जन डॉक्टर नरेंद्र दहिया से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जिले में अभी तक 270 डेंगू के केसेस मिले। उनमें से लगभग 80% से ज्यादा रोगी ठीक हो चुके हैं और विभाग डेंगू को लेकर पूरी तरह से सतर्क है। जिले में 11 सितंबर के बाद से कोई मलेरिया का केस सामने नहीं आया है। उन्होंने बताया कि डेंगू को लेकर जिले भर में स्थिति अब नियंत्रण में है। साथ ही सिविल सर्जन ने आमजन से अपील की है कि मौसम बदलाव के साथ ही अपना ख्याल रखें और अपने आसपास पानी को इकट्ठा ना होने दें। तो वहीं देखिए 25 अक्टूबर तक मरीजों की जो संख्या है वो 1066 पहुंच गई है। ये दो जानकारी, एक तरफ दिल्ली की हम बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हम रेवाड़ी से जुड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वहीं देखिए दिल्ली में डेंगू को लेकर जगह जगह छिड़काव हो रहा है तो वहीं रेवाड़ी में लार्वे को लेकर 3751 लोगों को नोटिस दिया गया है। दिल्ली में भी लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है और रेवाड़ी में भी लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। डेंगू के मच्छरों से आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, आप क्या सावधानियां बरत सकते हैं, उसको लेकर जागरूक किया जा रहा है। साथ ही अभी तक कितने केसेस सामने आए हैं उसको लेकर भी हमने आपको जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग भी एकदम अलर्ट मोड पर है। मौसम का बदलाव हो रहा है, ऐसे में मच्छर आजकल ज़्यादा है। उनमें से डेंगू का मच्छर कौन सा है कौन सा नहीं है, इसको लेकर लगातार प्रशासन अलर्ट कर रहा है। लार्वे की भी जाँच की जा रही है। साथ ही ये भी अपील की जा रही है कि अपने आसपास आप लोग पानी को इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि अगर साफ पानी होगा उसी में ज़्यादा डेंगू का मच्छर पनपता है और फिर अगर वो डेंगू का मच्छर आपको काट देता है तो उसके बाद फिर आप डेंगू डिजीज़ जो होती है उससे ग्रसित हो जाते हैं और फिर फीवर, फिर प्लेटलेट्स का काउंट बहुत ज़्यादा गिर जाता है और बहुत वीकनेस आपको फील होती है, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसलिए बेटर होता है कि आप पहले ही सावधानियाँ बरतें और इसीलिए बार बार ये अपील भी की जा रही है कि अपने आसपास जो पानी है उसको इकट्ठा ना होने दें। अगर पानी कहीं भरा हुआ भी है तो या तो उसे इधर क्लियर करवा दें, उसे साफ़ करवा दें,
क्योंकि पानी ज़्यादा दिनों तक एक जगह पर इकट्ठा रहता है तो उसमें डेंगू के मच्छर पनपते हुए नजर आते हैं। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, बार बार हम भी अपनी तरफ से आपको ये जानकारी दे रहे हैं। और 3 सहयोगी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं, सीधे उन्हीं का अब हम रुख कर लेते हैं। दिल्ली से तानिया हमारे साथ लाइव कनेक्टेड है, विजय हमारे साथ चंडीगढ़ से कनेक्टेड है और देवेंद्र हमारे साथ गुरुग्राम से कनेक्ट हो गए हैं। पहले तानिया आपका रुख करते हुए, दिल्ली में अभी डेंगू को लेकर क्या आंकड़े और किस तरह की स्थिति नजर आ रही है, इसको लेकर प्रशासन की तैयारी क्या है? जी देखिए, अभी जो हमारे पास जानकारी है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है जिसमें डेंगू के हमें केसेस बताए जाते हैं, हर हफ्ते हर सप्ताह अपडेट होता है जब इसको एमसीडी अपडेट करती है। तो जो हमारे पास रिसेंट के अपडेटेड आंकड़े हैं, जो नंबर्स हैं, 25 अक्टूबर को लास्ट ये रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया कि पिछले हफ्ते में 72 नए केसेस आए थे डेंगू के दिल्ली में, जिसके बाद जो हमारी संख्या है वो डेंगू की कुल मिलाकर 1066 पहुंच गई है। लगातार जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं और इसको कंट्रोल में लाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जगह जगह हर इलाकों में, हर एरिया में जो सरकार है वो फॉगिंग कर रही है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं धुएं का छिड़काव, डेंगू से बचने के लिए, मच्छर को भगाने के लिए वो किया जा रहा है, फॉगिंग करी जा रही है। एंटी लार्वा स्प्रे जिसका इस्तेमाल होता है उसको स्प्रे किया जा रहा है हर जगह, हर इलाके में। उसी के साथ साथ जगह जगह सरकार जो है लोगों को जागरूक कर रही है, कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं। जगह जगह हम लोग देख पा रहे हैं कि होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं जिसमें लोगों को डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ऐसी बीमारियों के लिए जागरूक किया जा रहा है, उनको फैलाया जा रहा है कि किस तरीके से वो इन बीमारियों से बच सकते हैं। कि और हॉस्पिटल्स की अगर बात करें तो अलग से वार्ड्स बना दिए गए हैं, फीवर वार्ड जिन्हें कहा जाता है, ताकि अगर कोई अचानक से आए डेंगू का मामला तो उसको तुरंत ट्रीटमेंट दिया जा सके। तो प्रशासन अपनी ओर से तैयारी में लगा है कि अगर केसेस बढ़ जाए तो तैयारी हो, हॉस्पिटल में बेड्स की अवेलेबिलिटी रहे, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। लेकिन हाँ, अभी तक कोई भी डेथ का मामला सामने नहीं आया है डेंगू से, पर केसेस लगातार हमें बढ़ते नजर आ रहे हैं। ठीक है तानिया, बने रहे आप हमारे साथ, आपके पास वापस लौट रहे हैं और चंडीगढ़ अब आपको सीधे लिए चलते हैं, वहां का हाल जरा जान लेते हैं। चंडीगढ़ में डेंगू को लेकर अभी क्या फिलहाल स्थिति नजर आ रही है विजय? बिल्कुल, इस बार कई तरह के प्रबंध देखने को मिले हरियाणा सरकार की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से, जिससे डेंगू के मामले हालांकि बड़े हैं लेकिन पिछले सालों की अगर तुलना की जाए तो कुछ कम भी हुए हैं। सरकार ने, क्योंकि ये मौसम जो है डेंगू का शुरू होने से पहले ही घरों में फॉगिंग शुरू करवा दी थी और घर घर जाकर जो विभाग के कर्मचारी हैं वो लार्वा पानी जहाँ इकट्ठा हुआ है उसकी चेकिंग कर रहे थे, ये देख रहे थे कि लार्वा कहीं पर इकट्ठा हुआ है नहीं हुआ, और लोगों को नोटिस भी दिए गए। और जिन घरों में लार्वा मिले हैं, हालांकि उन घरों में अगर डेंगू की पुष्टि नहीं भी हुई है, तब भी वहाँ पर जो लोग रह रहे थे उनका ब्लड सैंपल लिया गया, ताकि अगर किसी भी परिवार के सदस्य में डेंगू है तो उसको पहले ही नोट किया जाए और उसका इलाज शुरू करवा दिया जाए, अस्पताल में उसको भर्ती करवा दिया जाए। प्रदेश में 1000 से ज़्यादा बेड जो है सरकारी अस्पतालों में रखे गए हैं डेंगू के मरीजों के लिए, और 255 से ज़्यादा जो वार्ड है वो बनाए गए हैं डेंगू के लिए, और साथ साथ 27 पूरे प्रदेश में जो टेस्टिंग लैब है वो डेंगू के लिए पहले ही बना दी गई थी, ताकि जो टेस्टिंग की व्यवस्था है उसमें कमी ना आए और लगातार जो सैंपल टेस्ट किए जाते रहें। और 76,000 से ज़्यादा जो सैंपल्स हैं उनकी टेस्टिंग जो है वो की जा चुकी है। ये सारा प्रबंध हरियाणा सरकार की ओर से किया गया, और अब तक अगर हम एक हफ्ते पहले की अगर हम जो डाटा है अगर उसको देखें तो 1500 से ज़्यादा मरीज़ हरियाणा में डेंगू के आ चुके हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि पिछले साल इन्हीं दिनों में जो है ये जो आंकड़ा था वो 3000 से ज़्यादा को पार कर गया था, लेकिन इस बार 1500 से ज़्यादा हालांकि डेंगू के मरीज आ चुके हैं। यानी साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि पिछले साल की तुलना में इस बार कुल मामले जो हैं वो कम रहेंगे। हालांकि सरकार लगातार जो अभियान है डेंगू को लेकर वो चला रही है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अपने घर में कहीं भी जो पानी जमा ना हो, गमलों में या कूलर में या कोई भी ऐसी कोई ऐसी चीज़ पड़ी हो जहाँ पर पानी जमा हो, पानी कहीं पर जमा नहीं होना चाहिए। और आसपास भी कई जगहों पर खाली प्लॉट होते हैं शहरों में जहाँ पर पानी जमा हो जाता है, गाँव में जोड़ों में पानी रहता है, तो इन इलाकों में डेंगू की जो लार्वा है वो पनप सकते हैं। उसको लेकर भी छिड़काव स्वास्थ्य विभाग की ओर से किया जा रहा है और घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, घर घर जाकर उनकी चेकिंग की जा रही है। घर की छतों पर गया सामान पड़ा हो, कूलर में पानी जमा ना हो, सैंपलिंग की जा रही है। तो उसको लेकर जो है
जो तैयारी की गई उसको लेकर कहा जा सकता है कि डेंगू के मामले ज़रूर हरियाणा में आए हैं, लेकिन कुछ कमी इसमें ज़रूर दर्ज की गई है। पिछले सालों की अगर हम बात करें तो लगातार, अगर हम पिछले 4-5 सालों की बात करें तो लगातार प्रदेश में डेंगू के मामले कम हुए हैं और इस साल भी कमी ज़रूर दर्ज की गई है। हालांकि सरकारी कोशिश ये है कि डेंगू को बिल्कुल प्रदेश से ख़त्म किया जाए। लोग इतने जागरूक हों कि जब भी मानसून का सीज़न शुरू हो तभी से लोग इस बात पर ध्यान रखें कि पानी जमा ना हो किसी भी जगह, क्योंकि अगर पानी जमा नहीं होगा तो डेंगू का लार्वा नहीं पनप पाएगा और डेंगू से लोग बचे रहेंगे। लेकिन एहतियात के तौर पर सरकारी अस्पतालों में तो बेड बनाए ही गए हैं, प्राइवेट अस्पतालों को भी निर्देश दिया गया है कि डेंगू के मरीजों के लिए वो स्पेशल जो है बेड आरक्षित रखें और स्पेशल ट्रीटमेंट उन लोगों को मिलना चाहिए ताकि किसी की भी तबीयत ज़्यादा खराब ना हो। क्योंकि कई बार देखा गया है कि डेंगू के मरीजों की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है, समय पर इलाज ना मिले तो मौत तक जो है डेंगू के मरीजों की हो जाती है, क्योंकि प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम डेंगू होने पे हो जाते हैं और इस वजह से कई मरीजों की मौत तक हो जाती है। तो उसके लिए ये जो प्रबंध किए गए हैं, साथ से ब्लड बैंक जो हैं उनको भी तैयारी रखने के लिए कहा गया है। कहीं पर मरीज़ को अगर खून की ज़रूरत पड़ती है या ख़ासतौर पर प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ती है तो उसका जो पूरा एक वो संग्रह करके रखें ताकि कोई कमी ना हो। और एक ग्रुप जो है कई बार लोगों के बनाए जाते हैं, सरकारी जो ब्लड बैंक होते हैं उनकी ओर से कि अगर ज़रूरत पड़े तो लोगों को बुलाया जाए ताकि मौके पर जो अगर प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ती है तो उसकी कमी ना आए। ऐसे लोगों को जो अपना प्लेटलेट्स दान करते हैं या रक्त दान करते हैं उनका भी समूह जो है वो बनाकर रखा जाता है पहले से, ताकि इमरजेंसी में लोगों को बुलाया जा सके और संबंधित जिस ब्लड ग्रुप की ज़रूरत हो वो मुहैया हो, कोई कमी ना हो, कोई देर ना हो मरीज को खून मिलने में या प्लेटलेट्स मिलने में। लॉटरी में आपके पास वापस, और अब गुरुग्राम का भी जरा हम हाल जान लेते हैं। देवेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, गुरुग्राम की स्थिति क्या है, उसकी अपडेट के साथ साथ ये भी आप बताइएगा, क्योंकि प्रशासन तो लोगों को जागरूक कर ही रहा है लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उन्हें जागरूक करें कि उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गुरुग्राम में स्थिति के साथ जरा इसको लेकर भी जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर हरियाणा भर से जिस तरह से आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उन आंकड़ों के बीच ये कहा जा सकता है कि डेंगू कहीं ना कहीं एक बार फिर पनपने लगा है और यूं कहें कि डेंगू का डंक और भी खतरनाक होता जा रहा है। और इससे बचाव को लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो चीजें रखी गई हैं, लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और यही नहीं, गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम में लगभग जिस तरह से जो आंकड़े सामने आए थे, क्योंकि अभी तक 60 डेंगू के मामले सामने आए हैं और इसके अलावा लगातार मलेरिया के भी जिस तरह से मामले सामने आ रहे थे, तो उसको मद्देनजर रखते हुए तमाम अलग अलग इलाकों में घर घर जाकर बाकायदा नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों को जागरूक कर रही है कि कहीं जो पानी का पुराना पानी भरा हुआ है या जिस तरह से जल भराव की स्थिति बनी रहती है कुछ इलाकों में, तो वहां भी छिड़काव किया जा रहा है और सीधे तौर पर लोगों को इस बात को लेकर जागरूक किया जा रहा है कि किस तरह से आप इससे बचाव करें। और यही नहीं, अमूमन तौर पर जिस तरह से जो निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीमों की तरफ से जांच की गई थी तो उसमें लगभग हजारों लोगों को नोटिस भी जारी किया गया था इस बात को लेकर के जिस तरह से उन्होंने अपने आसपास कुछ गंदगी फैलाई हुई थी या जो पानी का जल भराव था उस जल भराव वहां था। तो इन तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए बाकायदा नोटिस और चालान भी किए गए। इसके अलावा अब लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बाकायदा मैसेज भेजकर उनके फोन पर इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किस तरह से डेंगू से बचा जा सकता है, क्योंकि अब जिस तरह से मौसम बदला है और अब धीरे धीरे जिस तरह से सर्दी लगातार बढ़ रही है तो उस बीच इन दिनों में डेंगू के मामले बढ़ने शुरू हो जाते हैं। देखा जाता है कि डेंगू के मामले ज्यादा आ रहे हैं, तो इसी को लेकर लगातार जागरूक किया जा रहा है। लोगों के बीच स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार हैं और यही कारण है कि फिलहाल इस डेंगू के बचाव को लेकर जो छिड़काव किया जा रहा है, अलग अलग जगह फॉगिंग की जा रही है। इसके अलावा लोगों को खुद भी जागरूक होना होगा, इस बात को भली भांति लोगों को भी जानना होगा, क्योंकि अपने आसपास वो सफाई रखेंगे तो निश्चित तौर पर इस तरह के बीमारी से बचा जा सकता है, क्योंकि डेंगू गंदगी में फैलता है और जिस तरह से जो आसपास पानी भरा होता है तो उसमें डेंगू पनपता है। तो ये लोगों के लिए एक बड़ा खतरा हो जाता है, लेकिन लोगों को भी इस बात को समझना होगा, क्योंकि प्रशासन की तरफ से लगातार जिस तरह के कदम उठाए गए, चालान किए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन उस बीच अपनी जिम्मेवारी लोगों को समझनी होगी। और इससे यूं कहें कि डेंगू
से बचाव के मात्र ये नहीं कि आप इस बात की जानकारी रखें, लेकिन इस बात को भी आपको समझना होगा कि जहां आपको गंदगी दिखाई दे रही है, पानी कहीं भरा, उसको हटाएं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से ये भी आदेश जारी किए गए हैं सभी प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल्स और लैब को कि 600 रुपए से ज्यादा, 650 रुपए जो सुनिश्चित किए गए हैं सरकार की तरफ से डेंगू के टेस्ट के, उससे ज्यादा कोई ना ले। और यदि कोई भी हॉस्पिटल या लैब उससे ज्यादा रुपए लेता है तो उसके खिलाफ स्वास्थ्य विभाग को शिकायत की जा सकती है। तो इन तमाम पहलुओं को लेकर सजग तो नजर आ रहा है स्वास्थ्य विभाग, लेकिन अलग अलग इलाकों में फॉगिंग की भी और जरूरत है, क्योंकि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां बहुत कंजस्टेड एरिया है, बहुत ज्यादा भीड़ है वहां, और गंदगी अमूमन तौर पर देखी जाती है कि हम फैली रहती है, तो उन जगहों पर फॉगिंग की बहुत आवश्यकता है। तो स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, GMDA, इन सभी विभागों को ये समझना होगा कि ऐसे इलाकों को सुनिश्चित किया जाए और वहां इस तरह की फॉगिंग कराई जाए, वहाँ सफाई कराई जाए। वहीं दूसरी तरफ लोगों को अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी और इस डेंगू के डंक को तभी कमजोर किया जा सकता है। बिल्कुल देवेंद्र, लौटूंगी मैं आपके पास वापस। तान्या, जो अवेयरनेस कैंपेन है उसको दिल्ली में किस तरीके से चलाया जा रहा है, और इसी के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारी है वो भी साथ में बताइएगा। जी, जागरूक करने के लिए लोगों को तरह तरह कैंपेन चलाया जा रहा है। जगह जगह हम लोग देख पा रहे हैं कि सरकार ने पोस्टर्स और होर्डिंग्स लगा दिए हैं, पूरी स्टेट में हम देख सकते हैं, जिसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से बचें। उसमें उनको ये समझाया जा रहा है कि जो आसपास पानी इकट्ठा हो रहा है उसको ना इकट्ठे होने दिया जाए, क्योंकि देखिए जैसे ही मौसम बदलता है, तापमान थोड़ा गिरता है, इन दिनों मच्छर आते हैं। तो इसमें जब वो जो फीमेल मॉस्किटोज होते हैं, बेसिकली जब वो बाइट करते हैं उसके बाद इन्फेक्शन फैलता है और लोगों को डेंगू होता है। और ये पानी जहाँ पर इकट्ठा होता है, गंदगी होती है, वहाँ पर सबसे पहले मच्छर आते हैं। तो उसके लिए ही लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जहाँ पर पानी इकट्ठा ना होने दें। जगह जगह होर्डिंग्स लगाए गए हैं, कैंपेन्स निकाले जा रहे हैं जिसमें लोगों को बताया जा रहा है कि वो डेंगू से कैसे बच सकते हैं, किस तरीके से वो प्रिकॉशंस ले सकते हैं। और डेंगू मच्छरों को भगाने के लिए जगह जगह सरकार फॉगिंग कर रही है। ऑलमोस्ट हर इलाके में हम देख रहे हैं कि फॉगिंग करी जा रही है, यानी कि धुएं का छिड़काव किया जा रहा है मच्छरों को भगाने के लिए। और उसी के साथ साथ एंटी लार्वा स्प्रे भी किया जा रहा है जिन इलाकों में ज़रूरत है, जिससे कि मच्छर इकट्ठे ना हो, क्योंकि मच्छर इकट्ठे नहीं होंगे तो उसी से केसेस कम होंगे। क्योंकि फिलहाल 25 अक्टूबर को लास्ट जो वीकली रिपोर्ट आई थी उसमें 1066 हमारे जो डेंगू के केसेस है वो पहुंच चुके हैं। तो अगर पिछले हफ्ते में 72 नए केसेस आए थे, तो इस बार कहीं और केसेस ना बढ़ जाए, तो उसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और साथ ही में हॉस्पिटल्स में स्पेशल वार्ड्स की तैयारी कर दी गई है, जैसे कि फीवर वार्ड्स जिन्हें कहा जाता है, और बेड्स की भी अवेलेबिलिटी रखी है, जिससे कि अगर बाय चांस एकदम से केसेस आए तो उसके लिए दिक्कत ना आए। हॉस्पिटल में बेड्स और दवाइयों की अवेलेबिलिटी रहनी चाहिए। ठीक है तान्या, लॉटरी में आपके पास। अब विजय, पिछली बार के मुताबिक इस बार अगर आप कंपेयर करें तो कितनी प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं, जो तैयारियां हैं, वो बेहतर होती हुई नजर आई है? बिल्कुल, क्योंकि डेंगू के मामले जो हैं पिछले साल के मुकाबले में लगभग अभी तक आधे दर्ज किए गए हैं। तो जाहिर तौर पर जब डेंगू का सीज़न इस बार ख़त्म होगा तो पिछले साल के मुकाबले में आंकड़े कम ही रहेंगे। और साल दर साल अगर पिछले 5-7 सालों के आंकड़े देखें तो हर साल आंकड़े कम हुए हैं, बड़े नहीं हैं। तो इस बार भी आंकड़े कम रहने की उम्मीद है। और जाहिर तौर पर दो बातें निकल कर सामने आती है। पहली बात, प्रशासन की तैयारी अच्छी थी, और दूसरी बात, लोगों में भी जागरूकता अच्छी थी, जो लोग भी जागरूक थे डेंगू को लेकर, जिस वजह से मामले कम हुए हैं। जहाँ तक अगर पहले सरकार की बात करें, क्योंकि मानसून सीजन में अक्सर हर जगह जो बारिश होती है पानी जमा हो जाता है, खाली जो जगह पड़ी होती है, खाली प्लॉट्स होते हैं या और कई आसपास गड्ढे होते हैं, तो वहाँ पर पानी जमा हो जाता है। तो उसको अगर समय से निकाल दिया जाए तो वहाँ पर डेंगू के लार्वा नहीं पनप पाते। लेकिन कई बार जब पानी नहीं निकाला जाता है तो वहाँ पर डेंगू के लार्वा पनप सकते हैं और बाद में मच्छर जो है डेंगू को संक्रमित कर सकते हैं लोगों को। तो इस बार जो है पानी जमा नहीं होने दिया गया, और जहाँ पर पानी जमा हुआ प्रशासन ने वो तैयारी रखी अपने स्तर पर। लेकिन लोगों ने भी इस बात का ध्यान रखा कि उनके घरों में कोई भी ऐसी जगह ना हो कि पुराने बर्तन हो या गमले हो या पुराने टायर हो या कूलर हो, कहीं भी ऐसी जगह लोगों जहाँ भी पानी जमा हुआ लोगों ने उस पानी को वहाँ जमा होने नहीं दिया। और स्वास्थ्य विभाग ने ये काम किया कि वो घर घर गए और घरों के अंदर जाकर उन्होंने चेकिंग की कि घर में कोई बैकयार्ड है, वहाँ पर कोई पानी जमा ना हो किसी वस्तु के अंदर,
या घरों की छत पर लोग गमले रख देते हैं या और सामान पड़ा रहता है, वहाँ पर पानी जमा ना हो, तो लोगों के घरों के अंदर जाकर लोग चेकिंग की है प्रशासन के लोगों ने, कर्मचारियों ने, स्वास्थ्य विभाग के, और जहाँ पर लार्वा मिले उन घरों के लोगों को के भी सैंपल उन कर्मचारियों की ओर से लिए गए ताकि जांच की जा सके किसी भी सदस्य में कोई डेंगू का कोई लक्षण ना हो। तो पहले से सैंपल लिए गए और हज़ारों सैंपल जो है पूरे हरियाणा में लोगों के लिए गए हैं। और उसके साथ साथ जहाँ पर डेंगू मिलता है तो उन लोगों को तुरंत इलाज मुहैया करवाया गया, एमरजेंसी सेवाएं तैयार रखी गई, बेड आरक्षित रखे गए कि अगर वो मरीज़ आता है तो तुरंत उसे बेड मिल जाए, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, प्लेटलेट्स की कमी ना हो, प्लेटलेट्स की जरूरत हो तो वो मिल जाए, दवाइयाँ पहले से तैयार रखी गई। तो इस तरह की तैयारी की गई जिस वजह से डेंगू के मामले में कमी आई। लेकिन लोगों की जागरूकता भी एक महत्वपूर्ण कारक रही। इस बार लोग जागरूक थे और उस वजह से भी एक ये कारण रहा कि डेंगू के मामले जो हैं वो कम सामने आए। और क्योंकि मानसून अब जा चुका है, मानसून खत्म हो गया, लेकिन अब जो सारा मामला है वो लोगों के घरों के अंदर रहते हैं। घरों में कई जगहों पर पानी जमा रहता है, मानसून में बाहर भी पानी रहता है, लेकिन मानसून के बाद अब लोगों के घरों में अगर कहीं पानी है तो लोग भी उस पानी को निकाल रहे हैं। चेकिंग लगातार चल रही है, तो लोगों की जागरूकता की वजह से भी इस बार अच्छा खासा असर जो है देखने को मिला है, जो डेंगू के मामले कम हुए हैं। इससे पहले भी हालांकि सरकार ने तैयारियां ज़रूर की, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की भागीदारी कम रही जिस वजह से मामले आगे बढ़े। और सरकार और लोगों ने दोनों ने मिलकर काम किया जिस वजह से डेंगू के मामले पिछले साल के मुकाबले कम सामने आए। हालांकि अभी भी मामले सामने आ रहे हैं, तो इस वजह से सरकार अभी भी अपने जो काम में है वो लगी हुई है ताकि बढ़ने से रोका जा सके। कई जिलों में डेंगू के मामले अभी सामने आए हैं, उनकी रोकथाम की जा सके। और अगर कहीं भी अभी भी पानी जमा हो, कहीं लार्वे मिलते हैं तो वहाँ पर सरकार की ओर से कार्रवाई भी की जा रही है, लोगों को नोटिस भी दिए जा रहे हैं। तो काम जरूर किया जा रहा है और अगले मान के चलिए कि 1 महीना और इस तरह का जो एक युद्ध स्तर पर काम है सरकार का वो किया जाएगा, लोगों को लगातार जागरूक किया जाएगा ताकि डेंगू के मामले जो है वो सीजन खत्म होने तक ना बढ़े, जितना हो सके वो कम किए जा सकें। इसके अलावा हर जिले में जो है सरकारी लैब बनाई गई है जहां पर डेंगू के सैंपल्स की चेकिंग होती है। हालांकि प्राइवेट लैब जरूर चेक कर रही है डेंगू के मामले, और ये भी निर्देश दिया गया है चाहे प्राइवेट लैब हो या प्राइवेट अस्पताल हो, अगर उनके संज्ञान में कोई डेंगू का मामला सामने आता है तो सरकारी अस्पताल में उसकी जानकारी जरूर दी जाए ताकि आंकड़े तैयार किए जा सके कि किस जिले में कितने जो डेंगू के मरीज़ हैं वो सामने आ रहे हैं, किन इलाकों सामने आ रहे हैं, ताकि जो प्राइवेट अस्पतालों में भी जो मरीज़ जा रहे हैं वो भी ना छूटें, उनका भी नाम दर्ज हो ताकि एक सही आंकड़ा सरकार के सामने आ सके कहां पर डेंगू के मामले हैं जो सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, और बेहतर तरीके से फिर रिव्यू कर पाएंगे कि कितनी प्रोग्रेस है लास्ट ईयर के हिसाब से। ठीक कह रहे हैं विजय आप। लॉटरी में आपके पास वापस देवेंद्र, जो सरकारी अस्पताल है वहां पर व्यवस्थाएं पिछले साल के मुताबिक कितनी बेहतर या फिर क्या क्या चेंजेस आपको नजर आए हैं? क्योंकि देखिए हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर इतना अफोर्ड कर सके कि वहां पर बेहतर सुविधाएं ले सके। हाँ, देखिए बिल्कुल गुरुग्राम यदि सरकारी अस्पताल की बात की जाए तो एक अलग से डेंगू वार्ड बनाया गया है और हर साल की तरह इस बार भी उस वार्ड को ये सुनिश्चित किया गया है। लगभग 100 बेड का वो वार्ड बनाया गया है जहां डेंगू के मरीजों का इलाज किया जाए। और इसको लेकर ओपीडी में भी बाकायदा और लैब में भी लोगों की सुविधा के लिए अलग अलग बेंच बनाई गई हैं जिससे कि लोगों को वहां सही तरीके से सही सुविधा के तहत उन्हें इलाज दिया जा सके। और इस तमाम पहलुओं को लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। हालांकि पिछली कुछ सालों की अपेक्षा यदि देखा जाए तो इस बार निश्चित तौर पर डेंगू के मामलों में कमी देखने को मिलती है। और हालांकि डेंगू की जो मरीज हैं वो भी इस बात को लेकर वाकिफ हैं कि जो कुछ ऐसे इलाके हैं, चाहे वजीराबाद हो, मानेसर हो और राजेंद्रा पार्क हो, इन कुछ इलाकों से बहुत ज्यादा डेंगू के मामले सामने आए थे और उसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने वहाँ फॉगिंग शुरू कराई। तो वहाँ अब आंकड़े तो कम आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को भी इस बात को समझना होगा कि जिस तरह से जो आसपास आपके गंदगी है उसको साफ रखा जाए, स्वच्छ रखा जाए, जिससे इस डेंगू के डंक को तोड़ा जा सके। लेकिन फिलहाल यूं कहें कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक वार्ड तैयार किया गया है, बाकायदा ओपीडी में भी एक बेंच अलग से लगाई गई है जिससे डेंगू के मरीजों को सीधा उनके सैंपल लिए जा सके, उनका लैब में टेस्ट किया जा सके। तो इन तमाम पहलुओं को लेकर प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोशिश तो की जा रही है, लेकिन कितना इस डेंगू के डंक को कमजोर किया जा सकेगा ये आने वाले वक्त देखने को मिलेगा। देवेंद्र, आपका विजय आपका ताने आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए।